रादर देन मगिंग अप थिंग्स, याद करना, रट्टा मारना, उससे ज़्यादा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर होल्ड होना चाहिए उस फंडामेंटल्स पे, आपको बेसिस पता होना चाहिए। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, दिस इज गुरुकुल कॉन्सेप्ट्स एंड आज के इस एपिसोड में आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन द इंडियन पॉलिटी। जी हाँ, इंडियन पॉलिटी समथिंग ऐसा सब्जेक्ट जो कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम है, कि मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हुआ, एंड रादर एन इम्पॉर्टेंट वन। आई वुड सजेस्ट यू कि इस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जी हाँ, सारे सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पॉलिटी थोड़ा सा इंटेग्रल पार्ट ऑफ थिंग्स बन जाता है कि आपके एडिटोरियल सेक्शंस भी इसी में से आ जाते हैं, कभी कभी बेसिस हो जाता है, एंड देन कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं। लेकिन आपको उन सबको क्लियर करने के लिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे एक होल्ड होना चाहिए। लाइक पॉलिटी इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजरली, हाउ देयर इज अ गवर्नेंस, वो गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी ये टर्म क्या है, कितनी तरह की डेमोक्रेसी, लाइक इट्स अ वास्ट थिंग कि कितनी तरह की डेमोक्रेसी हैं, कैसे 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 हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का उस कंट्री पे क्या क्या प्रभाव होता है, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोग उस चीज को एक बिलीफ मान के चलते हैं, तो वो बिलीफ किस तरह से उनका और स्ट्रांग होता जाता है, राइट। आपका एक स्पेशल अटेंशन होना चाहिए लिमिटेड चीजों के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सिलेबस। पॉलिटी के अंदर इतना वास्ट सिलेबस है, लाइक आपके सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वो सिलेबस थोड़ा और ज़्यादा ब्रीफ होता है एंड ऑल दैट, एंड थोड़ा डिटेल्ड होता है रादर। एंड वहीं अगर एसएससी बैंकिंग में बात करें तो इतना डिटेल्ड नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं विच आर लाइक योर फाउंडेशंस, वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। आपकी फाउंडेशन क्लियर होंगी तभी तो एक बिल्डिंग बना पाएंगे हम लोग। आपको सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कितने कितने मेजर टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हमने डेली रिविजनरी मोड पे लेके जाना है। एंड अगर हम बात करें कि डेली तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सब कुछ करना है, तो डेली हम पॉलिटी को कैसे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट येस, यू मस्ट ट्राई योर हैंड ऑन द न्यूज़पेपर्स। आपको न्यूज़पेपर्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके आसपास क्या हो रहा है। यू शुड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द थिंग्स, राइट। एंड उन न्यूज़पेपर्स की आप हाईलाइट्स होती हैं, उन हाईलाइट्स पे आप थोड़ा फोकस करें एंड देख सकते हैं कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि उन टर्मिनोलॉजीज को आपने समझना है कि इनका क्या मतलब है, किस कंटेक्स्ट में यूज हो रही है एंड ऑल दैट, राइट। पे मोर अटेंशन ऑन द फंडामेंटल्स विच एक्चुअली आई फील इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन मगिंग अप थिंग्स। याद करना, रट्टा मारना, उससे ज़्यादा अच्छा आपको कॉन्सेप्ट की एक प्रॉपर होल्ड होना चाहिए उस फंडामेंटल्स पे, आपको बेसिस पता होने चाहिए कि फाउंडेशंस कैसे वर्क करती हैं, कैसे चीज़ें बनी, किस लिए बनी, और उसको किस तरह से हम आगे तक लेते चलते आ रहे हैं, राइट। आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, किन टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ों को आगे लेके जाना है, मेरा फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। एंड पॉलिटी की आपकी रेगुलर क्लासेस जो भी होंगी, जैसे भी होंगे, विल बी डूइंग ऑल द टाइम टेबल, सब कुछ शेयर करूँगी मैं कि कभी किस दिन हम इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं, किस दिन हम ज्योग्राफी के सेशंस ले रहे हैं, किस दिन आपका पॉलिटी के ऊपर वर्क होगा, एंड इंग्लिश तो ऑन एन एवरेज डेली रहेगा ही रहेगा आपका, राइट। अगर मैं पॉलिटी की पर्टिकुलरली बात करूं, हम लोग 6th स्टैंडर्ड से इन चीज को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, किस तरह से संविधान बना, वो संविधान कहाँ हमें हक देता है, कहाँ पे सरकार हमारे पे सख्ती बरत सकती है, कहाँ पे सरकार हमारे लिए लीनियंट है, हमें सरकार के लिए क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, अपने देश के लिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है, देश हमारे लिए क्या कर रहा है, जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं बेरोजगारी की या फिर जो भी चीजें हैं, उनको हम किस तरह से बेटर वे में खत्म कर सकते हैं, या फिर यू शुड गेट अ वेरी गुड वे आउट ऑफ दिस, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी क्लैरिटी, कुछ फंडामेंटल्स, कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि मैं ऑन एन एवरेज कवर करूंगी। माई फोकस वोंट बी देयर टू कंप्लीट अ सिलेबस इन 3 months और समथिंग, कि फटाफट मुझे एक वीडियो बनानी है एंड मुझे एक सिलेबस क्लियर करना है, नहीं। मेरी वीडियोज विल बी मोर ऑन द कॉन्सेप्ट्स, मोर ऑन द टॉपिक्स, कि आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग पढ़ते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पार्लियामेंट के फंक्शंस पढ़ेंगे, आज हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, हमें पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर वो ज्यादा पावरफुल है या प्रेसिडेंट पावरफुल है इन इंडिया, डेमोक्रेटिक पार्टी क्या होती हैं, एंड
टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नेंस किस तरह से, कौन डिसाइड करता है कि इस कंट्री में ये चीजें होनी चाहिए, कौन गवर्न करेगा उन चीजों को। तो विल बी फोकसिंग ऑन मोर सच क्वेश्चंस। मेरा आप सबसे यही एक अनुरोध रहेगा कि प्लीज स्टे ट्यून्ड विद ईच एंड एवरी वीडियोस। अपकमिंग वीडियोस के साथ आप ट्यून्ड रहिएगा एंड यू विल बी गेटिंग अ क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। आपके लाइव सेशंस भी होंगे यहाँ पे, वेयर ऑन द बोर्ड ऑन द प्रोजेक्टर्स यू विल बी गेटिंग अ क्लैरिफाइड वीडियोस। आपको पीडीएफ से प्रोवाइड किए जाएंगे एंड वी हैव एन लाइव सेशंस जहाँ पे आप रूबरू होके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियरेंस होगा वहाँ पे। ऑल योर सजेशंस आर वेलकम। आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि मैम आज इस टॉपिक के ऊपर वी वांट अ डिटेलिंग थी, तो वो बिल्कुल विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। मुझे ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एसएससी की चीज़ों को कवर करना है तो मुझे आईएएस की चीज़ें नहीं कवर करनी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जिन्होंने पॉल साइंस को इम्पोर्टेंट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है, नो डाउट उनकी वास्ट नॉलेज रहती है, एक बहुत ही इंटीग्रेटिवली देयर लाइक कि मुझे इसी के ऊपर पढ़ना है, फोकस रहते हैं वो बच्चे। लेकिन कभी कभी कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, देर कंफ्यूज विद द पार्ट्स कि इमरजेंसी में हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है। आप अगर सिटीजनशिप की बात करें, आप सिटीजनशिप है, आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं, बट अबाउट द पासपोर्ट, पासपोर्ट का क्या होता है? क्या वो सरकार अपने पास वापस ले लेती है या वो आपके पास ही रहता है? और अगर आप सरकार को नहीं देते तो क्या होता है? एंड अगर आप सरकार को सबमिट करवा देते हैं अपना पासपोर्ट तो क्या होता है? आप किसी दूसरे सिटीजनशिप कंट्री की ले लेते हैं तो लेकिन क्या आप इंडिया से आपका नाता टूट जाता है? नहीं ना। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिटेल में क्लैरिटी होनी चाहिए। इनके एमसीक्यूज आपको आएंगे, मैं आपको एक छोटी से छोटी लाइन के ऊपर फोकस करूंगी, हर छोटे से छोटे जर्नल क्वेश्चंस जो कि आपके बुक से विल बी कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस होंगे जो कि एक जर्नल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो दिस इज हाउ आई विल बी कवरिंग ऑल योर यूनियन, स्टेट, सेंटर एंड कंट्री वाइज कॉन्सेप्ट्स होंगे, वर्ल्ड वाइज, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो कुछ भी रहेगा, हम लोग इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम एक दिन बनाएंगे, इस दिन पॉलिटी के सेशंस होंगे, एक दिन आपके इकोनॉमिक्स के सेशंस लिए जाएंगे, एक दिन आपकी जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लिया जाएगा। एंड बट आई विल बी मोर फोकसिंग ऑन सैटरडेज को देयर विल बी लाइव मॉक्स। जी हाँ, आप अपने मॉक्स दे सकते हैं ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, ऑन टॉपिक वाइज, ताकि आपकी और क्लैरिटी बने। एंड आई रियली वांट लाइक कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एनरोल करें इन चीजों में और क्वालिफाई करें अपने जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि अब बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको गवर्नमेंट की। तो व्हाई वेस्ट योर टाइम? सो लेट्स स्टार्ट एंड पैक आवर बैग्स और just be focused with the things. Thank you so much for loving me and please hit the like button and please share my page ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करेगा to get somewhere and together we will make a difference. Thank you.